डीजो वॉच 2 टॉप फीचर्स। आज मैं स्पेशली इस डीजो वॉच 2 का एक जो फीचर है, सारे के सारे जितने भी सारे इसके फीचर्स है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये जो वॉच है ये एक तरीके से बजट सेगमेंट वॉच है जो डीजो की तरफ से रिलीज़ हुआ है। डीजो ये बेसिकली रियलमी का ही एक न्यू सेकंड ब्रांड है जिस पे रियलमी स्पेशली वॉच के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है और हाई फीचर वाले अट्रैक्टिव जो वॉचेस है वो आपको कम प्राइस में रियलमी के इस डीजो वाले ब्रांड में ईजिली देखने को मिल जाएगा। ये वॉच नियरली कुछ 5-6 महीने 5 to 6 मंथ बिफोर ये लॉन्च हुआ था और अभी रियलमी का एक और सेकेंड वॉच लॉन्च हुआ है विच इज़ डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। आज मैं इसका एक फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा बिकॉज कई सारे मेरे ऑडियंस है जो कह रही है कि डीजो वॉच 2 के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि ये वॉच है अच्छा है कि नहीं, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो पहली बात है जो वॉच है ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा। इसके साथ में ये एक यूएसबी केबल मिलता है जिसे आप मोबाइल के एडेप्टर से कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हो। और ये जो बैक साइड में ऑप्शन दिख रहा है ये पूरा मैग्नेट है। तो मैग्नेट का यूज़ है यानी कि सिंपल से आपको बस इस पर अटैच करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा और इसे फिर आपको चार्जिंग से कनेक्ट करना है और ये जो पोर्शन है आपको मोबाइल के एडेप्टर से कनेक्ट करना है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ वॉच, यूज़र मैनुअल्स और एक यूएसबी केबल जिसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे आप इस वॉच का जो पूरा सेटअप प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो जो वॉच है ऑन होने के बाद एग्जैक्टली इसका लुक ऐसे देखने मिलेगा। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसके टॉप फीचर्स और सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप इस वॉच को लेना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जैसे आप इस डीजो वॉच 2 को ऑन करते हो तो ये है इसका होम पेज है, ये होम पेज है। एंड इसके बाद अगर आप लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आता है स्टेप्स काउंट, कैलोरीज कितना बर्न हुआ है और कितना किलोमीटर आपने अभी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो स्टेप्स अगर ये सारा आपको डिटेल में तब बताएगा जब आप इस डीजो वॉच 2 को अपने डीजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। तो ये आपको एग्जैक्टली तब बताएगा जब इसे डीजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट करोगे तो उसके बाद ये आपके वॉच इजीली आपको आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा कि आपने कितना स्टेप्स का अब किए ट्रैवल किया है, कैलोरीज आप पर कितना बर्न हुआ है और कितना किलोमीटर का आपने ट्रैवल किया है। देन इसके बाद वापस सेकंड आप लेफ्ट करोगे तो ये बताएगा आपकी स्लीप की क्वालिटी कि आप जो स्लीप ले रहे हो उसकी एग्जैक्टली क्वालिटी कैसी है। और ये भी आपको तब बताएगा जब आप इसे डीजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट करोगे बिकॉज मोस्टली केसेस में एक्टिविटी ट्रैक करने वाला प्रोसेस है तो इसके लिए आपको डीजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। तो एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। देन इसके बाद वापस थर्ड लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो ये बताएगा आपका हार्ट रेट। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है इसका जो हार्ट रेट है वो एक्यूरेट तो है बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 80% ये एक्यूरेट है जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, बट नॉट प्योरली 100%। बट फिर भी ये आपको एग्जैक्टली नॉर्मली केसेस में आपको आपका हार्ट का जो रेशियो है वो आपको बता देता है कि एग्जैक्टली आपका हार्ट बीट क्या चल रहा है। देन इसके बाद फोर्थ स्टेप करेंगे तो यहाँ पर ये वेदर बताएगा कि एग्जैक्टली जो टेम्परेचर है करंट बेसिस पे वो टेम्परेचर क्या है। और बेसिकली जितने भी सारे जो वॉचेस होते हैं, जितने भी सारे ब्रांड्स होती है वो मोस्टली केसेस में गूगल का ही वेदर टेम्परेचर कैप्चर करती है और उसके बाद अपने यूआई में ऐड करती है। तो यहाँ पर इससे आप एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पूरा टेम्परेचर और वेदर का जो भी डे है वो आपको यहाँ पे शो करे। तो ऐसे में भी आपको अपने डीजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट करना होगा। देन इसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया एंड उसके बाद वापस अगर करेंगे तो ये है म्यूज़िक कंट्रोल। इसके थ्रू आप अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। मेक श्योर इसमें लेकिन आप सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकते, सिर्फ आप कनेक्ट करके म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मैं बताऊँगा 10 इतना फोर्थ लेफ्ट है एंड उसके बाद अभी जाते हैं राइट में। राइट में आप जैसे स्वाइप करेंगे तो ये है फर्स्ट राइट जिसमें पूरा का पूरा जो मेन्यू ऑप्शन है वो शो करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देता है ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे तो कोई भी आपने नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे डीजो वॉच 2 में। वैसे इसका नोटिफिकेशन का साउंड इतना ज़्यादा भी नहीं है, जस्ट एक बीप होता है और एक वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन मिलता है ये ब्राइटनेस का।
ब्राइटनेस इसमें है 20% के हिसाब से इंक्रीज होता है, तो ये ऑलरेडी 20% रहता है। टैप करोगे तो 40%, वापस टैप करोगे तो 60%, फिर 80% और ये 100%। तो ये इसका मैक्स ब्राइटनेस है और उसके बाद इसी ब्राइटनेस का यूज़ करके आप इसमें टॉर्च को प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड में ये टॉर्च का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप डार्कनेस नाइट में इसका एज ए टॉर्च के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। बट ऐसे कि इतना ज़रा भी कोई लाइटनिंग नहीं है, बट फिर भी नाइट टाइम में एटलीस्ट ये आपको थोड़ा लाइटिंग दे देगा, जिससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। देन जो थर्ड ऑप्शन आता है ये है पावर सेविंग मोड। अगर आप इसे टर्न ऑन कर दोगे तो इस वॉचेस की जितनी भी सारी जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो बंद हो जाएगी अननेसेसरी, जिससे कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। एंड देन उसके बाद ये है फोर्थ ऑप्शन रेस टू वेक। ये बेसिकली एक ऑप्शन मिलता है जिसे आप इसे टर्न ऑन कर दोगे तो जब भी आप वॉच को पहनोगे, वॉच को पहनने के बाद यहाँ पर ये वॉच इस तरीके से ऑन हो जाएगा। जब भी आप अपनी आंखों से वॉच के टाइमिंग को आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो ये इसी के लिए ज़्यादा ये यूज़ होता है। बाकी इसका अभी देखो ये जैसे ऑन हुआ, ये यही है, रेस टू वेक है। बस जैसे आप इसे ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा जैसे आप वॉच को देखोगे। देन टॉर्च के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। देन उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ये पूरे के पूरे इसके फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है वॉच फेसेस का। तो वॉच फेसेस में 1, 2 और ये 3। तो ये बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें आप ऐड कर सकते हो। बट यस ऐड करने इसे डीजो के एप्लीकेशन में आपको जाना है, वहाँ से आपको यहाँ पे जितने भी सारे जो आपको वॉचेस है, फेसेस है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज ए कस्टमाइजेशन बेसिस पे। देन सेकंड है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम मैक्स टू मैक्स आपको 25 सेकेंड्स का मिलता है। दैट्स इट। एंड देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है मेनू स्टाइल का। मेनू स्टाइल पे आप टैप करोगे तो ये ग्रिड्स है बेसिकली, जो हमें ग्रिड्स जैसे हमारे मेनू आइकन्स दिखते हैं एप्लीकेशन की लिस्ट, वो इसी के लिए है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पर लिस्ट स्टाइल को ऑफ रखें, 9 ग्रिड्स को रखें, जिससे हमें जो लिस्ट होते हैं एप्लीकेशन के वो इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो द वे यू वांट। इसमें बस आपको यहाँ मेनू स्टाइल में जाके आपको चेंजेस करना है। देन उसके बाद वाइब्रेशन इंटेंसिटी, ये है बेसिकली जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वाइब्रेशन ये वाइब्रेट करता है। तो ऐसे में अगर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी अगर आपको आती है जो इसमें सपोर्ट करता है तो बस आप वाइब्रेट होगा, जिससे आपको एनालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स थर्ड पे आप सेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन आप रखोगे मैक्स टू मैक्स 3 पे, तो ऐसे में ये ज़्यादा वाइब्रेट होगा। और रेस टू वेक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो नॉर्मली केसेस में तो हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करेंगे, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। वापस बैक आना है। बैक आने के बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है बैटरी का, वही पावर सेविंग मोड है। इसमें आप बैटरी का परसेंटेज भी देख सकते हैं। देन क्यूआर कोड का यूज़ आपको तब होगा जब आप अपने डीजो के एप्लीकेशन से इसे कनेक्ट करना चाहते हो डीजो के वॉच को, तो क्यूआर कोड का यूज़ आपको लगेगा। देन शट डाउन। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट का। इन केस अगर कुछ भी डीजो वॉच 2 में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है, तो ऐसे में आप इस रीसेट ऑप्शन का यूज़ करके पूरा रीसेट कर सकते हो। बट यस कि जो भी आपका फिर डेटा होगा डीजो वॉच 2 में, जो भी आपका स्टेप काउंट्स होगा, कैलोरीज होगा, वो पूरा आपका रीसेट हो जाएगा। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। बट दैट्स इट। उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाना है। अगर आपको देखना है कि डीजो वॉच 2 में कौन सा यूआई सिस्टम, कौन सा वर्जन रन कर रहा है, तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बस इतने सारे इसके फीचर्स है। बाकी अगर आपको एडवांस लेवल के फीचर्स जाने हैं तो इसके लिए डायरेक्टली आप अपने डीजो के एप्लीकेशन से इसे कनेक्ट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें आप और भी कई सारे फीचर्स है, जैसे कि आप इसमें व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो। तो अभी बता दो कि आपको डीजो के एप्लीकेशन से सब कैसे कनेक्ट करना है। तो डीजो के एप्लीकेशन में जाना, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर से इस डीजो के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें और भी कस्टमाइजेशन वाला प्रोसेस कर सकते हैं एडवांस लेवल का, जैसे कि म्यूजिक को कंट्रोल करना, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑन करना, अपना फ़ोटो वीडियो, अपना जो भी फ़ोटो है, स्पेशली फ़ोटो की बात करो, वो आप यहाँ पे एज ए वॉलपेपर सेट कर सकते हो। ये सारा आप इस डीजो के एप्लीकेशन के थ्रू आपको करना होगा। मेक श्योर डीजो के एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करो तो ऐसे में आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है। जैसे आप डीजो के एप्लीकेशन ऑन करोगे डायरेक्टली आपको डाउन साइड में मी का एक ऑप्शन दिखेगा। मी के ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे डाउन साइड में, एंड देन यहाँ पर आपको जो कनेक्ट डिवाइस का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। एंड इस स्कैनर के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, बस आपको इसमें क्यूआर कोड ऑन करना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको और भी वॉचेस के ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो ये जो वॉच है ये डीजो वॉच 2 है, तो बस इसे डीजो वॉच 2 पे टैप करना है। और उसके बाद मेक श्योर कि जो आपका डीजो वॉच 2 है वो आपके मोबाइल के एकदम क्लोज में हो, जिससे कि आप इसे ईजिली कनेक्ट कर पाओ। और समटाइम्स से कनेक्ट नहीं होता है, तो अगर कनेक्ट होता है तो ज़्यादा बेटर है। बट समटाइम्स यहाँ पर
कनेक्ट नहीं होता। और मेक श्योर कि आपका जो लोकेशन है आपके मोबाइल में वो आपका ऑन रहे, जिससे कि जो एप्लीकेशन है ये ईजिली आपको वॉचेस को कनेक्ट करके दिखा देगी आपके एप्लीकेशन से। तो लेट्स मैं फिर से ऐसे कनेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद ये नाम आएगा। और उसके बाद मेक श्योर कि आपका जो वॉच है वो आपके मोबाइल के साथ में इस तरीके से एटलीस्ट इतना क्लोज है जिससे कि ये इजीली अटैच हो सके आपके वॉच के साथ में। और जैसे ही होगा फिर उसके बाद आपके यहाँ पे वॉच में आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद इसे टैप करना है और ये ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाएगा एंड देन फिर आपका डीजो वॉच 2 आपके इस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा ओवरऑली। एंड देन इसके बाद यहीं पर आपको वॉच की बैटरी कितनी बची है वो यहीं पर ही शो कर देगा, एग्जैक्टली जितना वॉच में बचा है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि कैमरास, नोटिफिकेशन, कॉल रिमाइंडर, सेटिंग्स, हार्ट रेट सेटिंग्स, ये सारा का सारा आप यहीं पे ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डीजो वॉच 2 है ये आपके मोबाइल से कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ब्लू कलर का ब्लूटूथ का ऑप्शन, इसका मतलब है कि ये आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी ये शो करेगा कनेक्टेड और आपके वॉच का नाम यहाँ पर शो करेगा। देन इसके बाद कैमरा के सेक्शंस में अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर आप इजीली फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। इस पे जैसे आप टैप करोगे इस वाले ऑप्शन पे और जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर ये फ़ोटो क्लिक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये आप इस तरीके से बस फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ़ोटो ये कैप्चर हो रही है यहाँ पर। तो जितनी भी आपको दिख रही है, अगर मैं इसे लेट से इस बॉक्स को कैप्चर करूँ तो ये जैसे मैं इस वॉच पे टैप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो भी कैप्चर हो जाएगा। यू सी, ये कैप्चर हो गया। तो इसी तरीके से आप कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हो अपने इस वॉच से कैमरा के सेटिंग्स में आके। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आप अपने व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन, कॉल्स के नोटिफिकेशंस, उसे आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हो। बस इसके लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करना है और डीजो के ऑप्शन में जाके इसे डीजो को अलाउ कर देना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी सारे एप्लीकेशन हैं ये सारे के सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हो। और जो भी ऑप्शन आप ऑन करोगे तो इसके बाद उस एप्लीकेशन का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको वॉच पर ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे का जो नोटिफिकेशन है आपके इस मोबाइल में, इस डीजो वॉच 2 में है, तो बस आपको सिंपल सा इसे जाकर ऑन कर देना है। तो लेट्स, यहाँ पर शायद मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं किया इसमें, बस आपको सिंपल से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसे इस तरीके से टर्न ऑन कर देना। अब जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम का यहाँ पे टर्न ऑन किया तो उसके बाद इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी मुझे कुछ फोटो हो सेंड होगा या कोई भी मैसेज आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर आ जाएगा। इवन व्हाट्सअप का भी अगर नोटिफिकेशन में ऑन करूँ तो व्हाट्सअप के भी जो भी मैसेजेस है वो जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के साथ विथ मैसेज यहाँ पर आ जाएगा कि मैसेज जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या मैसेज लिखा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये आपको ऐसा डीजो वॉच 2 में ऑप्शन मिलता है। सो ना अभी बारी है कि आप अपने म्यूज़िक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए आपको जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको अपने डीजो वॉच 2 को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना होगा डीजो के एप्लीकेशंस के साथ। और कनेक्ट करने के बाद बाकी और कुछ भी नहीं करना, बस एक बार कनेक्ट हो गया उसके बाद डायरेक्टली आपको अपने मोबाइल के म्यूज़िक प्लेयर के एप्लीकेशन में जाना है यहाँ पर। और उसके बाद कोई भी सॉन्ग को आप प्ले कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्टली आपको अपने वॉच के म्यूज़िक वाले सेक्शंस में जाना है, बस यहाँ पे स्वाइप करना है, यहाँ पर आपको म्यूज़िक ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद देखना अगर मैं कोई भी एक रैंडम सा सॉन्ग प्ले करता हूँ पहले मोबाइल में, तो लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक प्ले करता हूँ। अभी आवाज़ में पूरा 0 रखूँगा। अब ये जो सॉन्ग है ये यहाँ पर प्ले हो रहा है, राइट। अगर मैं इससे वॉल्यूम अप के ऑप्शन पे टैप करूँ तो ये वॉल्यूम यहाँ पर, सॉरी वॉल्यूम डाउन करता पहले, जैसे मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वॉचेस है तो समटाइम्स यहाँ पर एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम होता है डीजो वॉच 2 में। तो पहला तो है यहाँ पर कि ये प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट नहीं है, यानी कि सारे फीचर्स जो भी इसमें दिए हैं उनमें कुछ फीचर्स में प्रॉपर एक्यूरेटली वर्क नहीं करता। जैसे कि अभी समटाइम्स जो हार्ट रेट होता है उसमें मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, यानी कि एक्यूरेसी इतना नहीं है, बट 80% के हिसाब से। इवन समटाइम्स म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो अब यहाँ पर वैसे ये वर्क तो करता है। अब जैसे मैं इसे टैप करूँ तो ये नेक्स्ट यहाँ पर सॉन्ग आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिले लेता है आगे पीछे वर्कआउट करने के लिए, लेकिन ये वर्क तो करता है। यूसी ये चेंजेस तो हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैं टैप कर रहा हूँ तो सॉन्ग पूरा चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। और मोबाइल पे कोई भी बटन पे मैंने प्रेस नहीं किया है, और लेकिन जो एक्यूरेसी है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये प्ले हो जाता है इजीली। और यहाँ पर अगर मैं टैप करूँ तो जो म्यूज़िक है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैंने टैप किया तो वापस प्ले हो गया, राइट।
तो इस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं इस डीजो के एप्लीकेशन का यूज़ करके। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपको बस एक बार इसे कनेक्ट करना होगा अपने मोबाइल के साथ में, देन यू रेडी टू गो। सो ओवरऑल ये था डीजो वॉच 2 के टोटली जितने भी सारे फीचर्स हैं सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बट फिर भी अगर आप चाहते कि और इसके एडवांस लेवल के फीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं टॉपिक ज़रूर कवर करूँगा। और अगर मैंने कुछ फीचर है जो मैंने मिस आउट कर दिया है और आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं टॉपिक में ज़रूर ऐड करूँगा। सो ओवरऑल अब ये जो वॉच है अगर आप एक बजट सेगमेंट वॉच सर्च कर रहे हैं जो आपको लुक में अच्छा क्वालिटी दे तो ऐसे में आप इस वॉच के लिए जा सकते हो। नियरली जिस तरीके से मैं इस वॉच को यूज़ कर रहा हूँ तो ये वॉच मुझे एग्जैक्टली सिर्फ नॉर्मल यूसेज पे 10 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली इसके स्क्रीन को ऑन रखूँ विद नॉन स्टॉप स्क्रीन ऑन तो ये 6 घंटे का बैटरी बैकअप देता है अगर आप कंटिन्यूसली इसके स्क्रीन को ऑन रखते हैं विद 100% ब्राइटनेस। मैंने इस डीजो वॉच 2 को लेकर चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक एंड एक बैटरी डेन टेस्ट का टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था इस डीजो वॉच 2 का एक टोटली ऑल फीचर एक्सप्लेनेशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।